क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। हमारे नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं जिनका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स। इनमें से जो दो फोर्स होती हैं वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, जो कि बहुत ही छोटे लेवल न्यूक्लियर लेवल पर ऑपरेट होती हैं, इसीलिए हम इन्हें शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। वहीं दूसरी फोर्स जो होती है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, और ये फोर्स जो होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती हैं, और न्यूक्लियर लेवल पर और उससे भी छोटे लेवल पर ऑपरेट होने वाली फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है सबसे कमजोर फोर्स होती है, और इसका यूज भी काफ़ी होता है, लेकिन सबसे बिगेस्ट फोर्स जो होती है आउट ऑफ फोर यही होती है। ये हेल्प करती है अर्थ को एट सन के अराउंड रोटेट करने में, और हेल्प करती है रिटेन द एटमॉस्फेयर। अर्थ को ही नहीं, बाकी के जो प्लैनेट होते हैं उन्हें भी सन के चारों तरफ रोटेट कराने में ये फोर्स हेल्पफुल रहती है। हाँ, इसी तरीके से स्टार्स को एक साथ जोड़े रखने के लिए भी ये फोर्स काम आती है। अगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करती है, इलेक्ट्रॉन को रोक के रखती है न्यूक्लियस के अंदर। एटम जो होते हैं वो मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलकर क्रिस्टल्स को बनाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे मैटर्स की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मैनी ऑफ द फोर्स। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होती हैं। एज एट अ वेरी स्मॉल लेवल देयर इज एटम एंड atom atom have electron, proton, neutrons, and electron, proton, neutrons are going to experience electrostatic force। इस लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं, साथ ही साथ मूविंग चार्ज एज करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी काम आती है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग फोर्स। न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स होती है ये। न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, जो कि हमारे न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। न्यूक्लियस क्या होते हैं? वो पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डेट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और ये न्यूक्लियर फोर्स ही होती है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बाइंड करके रखती है। इवन ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगती है। और ये जो होते स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती हैं आउट ऑफ ऑल द फोर्स वी आर गोइंग टू बी सी इन नेचर। और इस बात को क्यों सकते हैं, जितने भी बॉडीज होती हैं हमारे यूनिवर्स में, जितनी भी बॉडी होती है यूनिवर्स में, वो सभी बॉडी एटम से मिलकर बनी होती हैं। एंड एटम जो होता है वो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर फोर्स, और ये फोर्स जो होती है उसे स्टेबल बनाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स।
वीक इंटरेक्शन जो कि राइज होता है ड्यू टू फ्लेवर फोर्स विच ऑपरेट बिटवीन लाइटर पार्टिकल। ऐसी फोर्सेस जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लाइटर पार्टिकल्स के बीच में लगती हैं उन्हें हम वीक फोर्स कहते हैं। हमारे लाइटर पार्टिकल्स जैसे लेप्टॉन, म्यून्स, न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बीच में लगने वाली फोर्सेस जो होती हैं जो कि वीक इंटरेक्शन की फॉर्म में लगती हैं, रेडियो एक्टिव टाइम पे लगती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। नाउ ये जो होती हैं लाइट फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड हैवी फंडामेंटल पार्टिकल के बीच में भी लग सकती हैं। हाँ, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलिमेंट्री पार्टिकल। हमारे नेचर को समझने के लिए कई सारे अटेम्प्ट किए गए। उनमें से कुछ स्टेप जो थे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को समझने के लिए भी किए गए कि मैटर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। इसके लिए कई सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट एंड रिजोल्यूशंस हमें देखने को मिले। There are many interesting resolutions and some of them are alpha particle experiment. अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने किया था 1932 में, एंड न्यूट्रॉन जो कि डिस्कवर किया गया था चैडविक के द्वारा एट द सेम स्टेज अबाउट, एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी was sufficient account to basic structure of matter. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को समझाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आ चुके थे जिसकी मदद से हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझा सकते थे। यही नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे पार्टिकल थे लाइक फोटोन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स। ये सारे पार्टिकल्स भी हमें मिल चुके थे। उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन आती है अबाउट 1929 में, जो कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को के बारे में हमें समझाती है। डायरेक्ट इक्वेशन एंड बिसाइड अकाउंटिंग फॉर स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह फाइन स्ट्रक्चर करेक्शन इन द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कॉन्साइड करने के बजाय फाइन स्ट्रक्चर करेक्शन जो कि एनर्जी लेवल में था हाइड्रोजन एटम की, उसका यूज किया। साथ ही साथ ये भी प्रिडिक्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन। हमने इसकी मदद से फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम की मदद से एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन की भी खोज की या फाइंड किया। साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन कन्फर्म्ड बाय एंडरसन इन 1933। पॉजिट्रॉन को कन्फर्म किया गया एंडरसन के द्वारा 1933 में इन कॉस्मिक रेडिएशन के दौरान। पॉजिट्रॉन जो होता है एक एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, एंड जब ये दोनों आपस में मीट करते हैं तो देयर इज अ पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंड फॉर्म हाई एनर्जी फोटोन नियर न्यूक्लियस। पॉजिट्रॉन जो होता है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, और जब ये दोनों आपस में मीट करते हैं तो ये म्यूचुअली इनहेलेट कर देते हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, या तो एक साथ ये प्रोड्यूस होते हैं या एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब ये एक दूसरे को इनहेलेट करते हैं तो एनर्जी वर्स्ट होती है, एनर्जी निकलती है। वहीं पेयर प्रोडक्शन के दौरान हाई एनर्जी इज गोइंग टू बी टेकन देन। हाँ, फोटोन नियर अ न्यूक्लियस। हाँ, द ड्यूलिज्म डायरेक्ट इक्वेशन टर्न आउट इनटू यूनिवर्सल फीचर। और ये डुअलिज्म मतलब कि एंटी पार्टिकल होगा, पार्टिकल होगा तो एंटी पार्टिकल होगा, ये डुअलिज्म जो था ये फंडामेंटल
नेचर बन गया या यूनिवर्सल फीचर बन गया क्वांटम फील्ड थ्योरी का। क्वांटम फील्ड थ्योरी का हमने इसे फंडामेंटल थ्योरम माना। हर एक पार्टिकल के लिए हमने ये माना कि कोई ना कोई एंटी पार्टिकल होता है। हर पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल होता है एंड जिसके पास मास सेम होता है लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज अपोजिट होता है। जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें डिनोट करते हैं ओवर बार, ओवर द सिंबल। हम एंटी पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं बाई टेकिंग अ बार ऑन द सिंबल। उनके सिंबल पर हम एक बार लगा देते हैं जिससे कि हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल, एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन या एंटी प्रोटॉन को हम एक बार लगा के नोट करते हैं। एंटी जो न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है वो एंटी न्यूट्रॉन होता है, उस पर हम बार लगाते हैं एन को दिखाते हुए। उसी तरीके से एंटी पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का भी उसी तरीके से हम उन्हें दिखाते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल के लिए एंटी पार्टिकल जो होते हैं उन पर भी हम बार लगाते हैं। हाँ, सर्टेन पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल आर सेम सच एज प्रोटॉन। हाँ, कुछ पार्टिकल जो होती हैं जिनका एंटी पार्टिकल बिल्कुल सेम ही होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं। ये हमने फाउंड किया है डेट मेंबर ऑफ न्यूक्लियस माइनस नंबर ऑफ एंटी पार्टिकल ऑलवेज कंजर्व इन अ रिएक्शन। अब ये बात एक्सपेरिमेंटली फाइंड हो चुकी है कि न्यूक्लियस का नंबर, जितने मेंबर ऑफ न्यूक्लियस का जो नंबर है, जब हम उसे माइनस करते हैं नंबर ऑफ एंटी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नंबर जब एंटी न्यूक्लियस से माइनस किया जाता है तो वो हमेशा कंजर्व रहता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। हमने ये देखा भी हम ये अजाइन कर सकते हैं ब्राउन नंबर को +1 टू प्रोटॉन एंड n एंड a ब्राउन नंबर टू -1। हमने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को +1 ब्राउन नंबर दिया और वहीं एंटी न्यूट्रॉन्स को -1 और एंटी प्रोटॉन को भी -1 ब्राउन नंबर दिया। ब्राउन नंबर कंजर्वेशन लॉ हमें बताता है, ब्राउन लॉ कंजर्वेशन लॉ हमें ये कहता है कि सम ऑफ ऑल ब्राउन नंबर रिमेन कांस्टेंट। जितने भी ब्राउन नंबर होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। हाँ, और ब्राउन नंबर आर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग फर्मियंस। ये ब्राउन नंबर जो होते हैं स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग फर्मियंस होते हैं। नाउ आइसोस्पिन्स। आइसोस्पिन जो कॉन्सेप्ट होता है आइसोस्पिन का कम फ्रॉम द चार्ज इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो चार्ज इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, उससे हमारा आइसोस्पिन का कॉन्सेप्ट बनता है। अगर हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्वाइट सिमिलर होता है टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की प्रॉपर्टी के क्वाइट सिमिलर होता है। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ये सिमिलर होता है टू एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की प्रॉपर्टी के द्वारा। हम एक ऐसे एक सिस्टम विद आइसोस्पिन टी, अगर एक सिस्टम में आइसोस्पिन टी के साथ, तो टी जेड बराबर हो जाएगा -t -t+1 t+1 एंड डैश डैश t-1 t। मतलब कि यहाँ t जो है एक सिस्टम विद आइसोस्पिन टी, ये हमारे आइसोस्पिन नंबर ऑफ ये आइसोस्पिन टी हैं, तो हमारा सिस्टम जो है उसके पास नंबर ऑफ आइसोस्पिन ये हो जाएंगे। और इन सबके ओरिएंटेशन दे आर गोइंग टू बी हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस। इन सबके पास जो ओरिएंटेशन होंगे वो अलग अलग ओरिएंटेशन होंगे। हाउएवर इट इज नॉट अ वेक्टर इन रियल स्पेस। जो आइसोस्पिन रहता है हमारा वो वेक्टर नहीं है रियल स्पेस में, बट सम इमेजिन स्पेस। लेकिन कुछ इमेजिन स्पेस में इट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग सिस्टम विद सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये जो है रियल स्पेस में वेक्टर नहीं होता लेकिन कुछ इमेजिन स्पेस में है।
जो हमने मानी। हाँ, एंड इट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग सिस्टम विद सम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और ये अच्छा है कि अगर हम किसी सिस्टम को ट्रीट करें विद सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम द वे द स्ट्रॉन्ग फोर्स ट्रीट ऑल न्यूक्लियॉन्स, जो कि हमें रिजल्ट देता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे ट्रीट करती है न्यूक्लियॉन्स को। कहने का मीन ये है कि हम सिस्टम को ट्रीट करें विद सेम नंबर, तो हमें ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, और जो कि हमें आइडिया देंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं न्यूक्लियॉन्स को फॉर गिविंग नंबर ऑफ एसोस्पिन टी, जो कि हमें दिया जाता है टी जेड इक्वल टू जेड माइनस एन अपॉन टू। एक सिंगल न्यूक्लियॉन के लिए जब हम बात करते हैं एक सिंगल न्यूक्लियॉन की, तो टी जेड की वैल्यू नेगेटिव 1/2 एंड 1/2 होती है। जो एसोस्पिन टी जेड है, न्यूट्रॉन्स के लिए नेगेटिव 1/2 होती है, और वहीं प्रोटॉन के लिए एक्सेस स्पिन जो होती है वो 1/2 होती है। प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन दोनों ही स्पोकन टू एज सेम मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम पार्टिकल। हम ये कह सकते हैं सेम मैनिफेस्टेशन में, कहने का मतलब ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अभी हम आगे जानेंगे कि न्यूट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होते हैं बाई एक्सचेंजिंग पार्टिकल्स। नाउ जो एसोस्पिन टी 1/2 होती है न्यूक्लियॉन्स की, दिस इज सिमिलर टू स्पिन अप एंड डाउन स्टेट। जो टी इक्वल टू 1/2 होती है न्यूक्लियॉन्स की, वो सिमिलर होती है अप स्पिन एंड डाउन स्पिन स्टेट। नाउ इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ एसोस्पिन को हम कह सकते हैं डेट इफ टोटल एजेंट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज प्रोडक्ट ऑफ स्पेस एजेंट फंक्शन। तो हमने क्या कहा कि दिए गए सिस्टम के लिए अगर टोटल एजेंट फंक्शन है वो प्रोडक्ट है स्पेस एजेंट फंक्शन का, स्पिन एजेंट फंक्शन का, स्पेस एजेंट फंक्शन, स्पिन एजेंट फंक्शन एंड ऐसे स्पिन एजेंट फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में तो जो हमारा टोटल एजेंट फंक्शन होगा वो एंटी सिमेट्रिक रहेगा। ऐसी कंडीशन में जो हमारा टोटल एजेंट फंक्शन होगा वो एंटी सिमेट्रिक रहेगा इन एनी टू पार्टिकल एक्सचेंज। जब दो पार्टिकल एक्सचेंज होंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा टोटल एजेंट फंक्शन जो होगा वो एंटी सिमेट्रिक रहेगा। इसका कारण है क्योंकि ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स में जो होता है टोटल एजेंट फंक्शन एंटी सिमेट्रिक रहेगा इन कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो डिपेंड नहीं करती आइसोस्पिन टी जेड पर। सिस्टम विद हाँ टी आइसोस्पिन टी जेड पर डिपेंड नहीं करती, एज इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। साथ ही साथ इट डिपेंड अपॉन, और साथ साथ ये डिपेंड करती है टी, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन इट इज स्पिन डिपेंडेंट, और साथ साथ ये डिपेंड भी करती है एक तरीके से क्योंकि ये स्पिन डिपेंडेंट भी है। तो न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड नहीं करती ऐसे स्पिन पर क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंड भी करती है क्योंकि ये स्पिन डिपेंडेंट भी है। टी जो होती है कंजर्व होती है इन प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में ये हमारा ऐसे स्पिन टी जो होता है वो कंजर्व रहता है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में जो ऐसे स्पिन टी होता है इज ऑल्सो कंजर्व, बट इट इज सिंपली अ कंसिक्वेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। लेकिन ये सिंपली हम कह सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन का ही एक कंसिक्वेंस है। न्यूक्लियॉन्स के लिए, फॉर न्यूक्लियॉन्स हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू एस स्पिन टी जेड प्लस 1/2। यहाँ पे हमारा Q जो है
यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। हमने यहाँ पे क्यू जो है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसकी हमने यूनिट मानी है। नाउ न्यूट्रॉन के केस में, फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन, जो ऐसे स्पिन होती है वो हमारी 0 रहती है। वहीं फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन हमारी ऐसे स्पिन रहती है 1 के बराबर रहती है। ना हमने ये भी देखा है कि देयर आर ट्रिपल ऑफ पी पाइंस। हमारे पास 3 पी पाइंस होते हैं, पाई, पाई नॉट, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, और इनके मासेस जो होते हैं सिमिलर रहते हैं एंड आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, और ये क्वांटम नंबर भी आइडेंटिकल होते हैं। और ऐसे पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। तो ऐसे केस में जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जो चार्ज जो होता है वो टी जेड के बराबर, दैट इज एस स्पिन के बराबर हो जाता है। चार्ज प्रेजेंट विद इन बॉडी बिकम इक्वल टू एस स्पिन। जब हम इस बात को कंबाइन कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं चार्ज Q इक्वल्स टू एस स्पिन टी जेड प्लस बॉन्ड नंबर अपॉन बी अपॉन 2। हाँ, बी यहाँ पर हमारा ब्राउन नंबर है। बी की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। हाँ, ब्राउन नंबर बी इक्वल टू 1, और ब्राउन्स के लिए बी की वैल्यू 1 होती है, एंड मिशॉन्स एंड अदर नॉन ब्राउन्स के लिए बी की वैल्यू 0 के बराबर रहती है। मीन टू से ब्राउन नंबर की वैल्यू 1 होती है ब्राउन्स के लिए, और बाकी सब के लिए ब्राउन्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है। हाँ, नाउ अगर हम बात करें एंटी पार्टिकल्स की, एंटी पार्टिकल्स के लिए चार्ज यूनिट मास चार्ज क्यू की वैल्यू होती है वो -1 होती है, और ब्राउन नंबर की वैल्यू तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल टू टी जेड प्लस बी अपॉन 2, अगर इसमें Q की वैल्यू -1 है फॉर एंटी पार्टिकल, B की वैल्यू -1 है, तो हमारी वैल्यू जो ऐसे स्पिन टी जेड की वैल्यू हो जाएगी -1/2 फॉर एंटी न्यूट्रॉन्स। एंटी पार्टिकल्स के लिए हमारी ऐसे स्पिन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं तो टी जेड मस्ट बी अपोजिट ऑफ द पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। लेकिन जो आइसोस्पिन होती है हमारे दो पार्टिकल्स की, वो हमेशा ही अपोजिट रहनी चाहिए। इसके बाद अगला है लेप्टॉन्स। नेक्स्ट इज लेप्टॉन्स। जो डिके टाइम होता है पार्टिकल बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के द्वारा जो डिकेइंग टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 10⁻⁻23 सेकेंड होता है। डिकेइंग टाइम ऑफ पार्टिकल तकरीबन 10⁻⁻23 सेकेंड होता है। इट इज जस्ट टाइम टेकन इफ पार्टिकल, ये तकरीबन उतना ही टाइम होता है जितना कि पार्टिकल मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड टेंड्स टू क्रॉस द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मतलब जब एक पार्टिकल न्यूक्लियर रेंज की फोर्स को पास करने की कोशिश करता है विद अ स्पीड ऑफ लाइट, तो ऐसी कंडीशन में उसे जितना टाइम लगता है वो 10⁻⁻23 सेकेंड होता है। न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है वो 10⁻15 के करीब होता है। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके जो होते हैं करेक्टराइज किए जाते हैं भाई, उनका लाइफ टाइम जो होता है 10⁻16 सेकेंड होता है। एंड स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ न्यूक्लियर फाइन्स एंड फाइन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके का एक एग्जांपल है। जो पाइन्स का और का डिके जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके का एग्जांपल है।
नाउ पाई नॉट जो होते हैं जब डिके होते हैं तो पाई नॉट डिके होकर के दो गामा के दो गामा पैदा कर सकते हैं, गामा प्लस गामा। पाई न्यूट्रॉन्स जो होता है एक न्यूट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन रिलीज कर सकता है। लेकिन पाई पॉजिटिव जो होता डिके नहीं होता पाई नॉट में। पाई पॉजिटिव म्यू नॉट प्लस वी नॉट एंड पाई नेगेटिव म्यू नॉट एंड पॉजिटिव वी एंटी पार्टिकल के फॉर्म में डिके होते हैं। इनका जो लैप टाइम रहता है वो तकरीबन 10⁻⁻⁸ होता है। म्यू पॉजिटिव जो है हम म्यून्स कहते हैं एंड हाँ म्यूनॉट म्यूनिक न्यूट्रिनो, और ये जो होते हैं म्यूनिक और वी म्यू कहते हैं तो म्यूनिक न्यूट्रिनो होती हैं। और जब हम पे बार लगा देते हैं तो म्यूनिक एंटी न्यूट्रिनो और एंटी म्यून्स बनते हैं। हाँ म्यून्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन। म्यून्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की ही जैसे होते हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा मास होता है। दे हैव मोर रेस्ट मास। इनका जो मास होता है रेस्ट मास ऑफ द एम इज गोइंग टू बी लार्ज। इनका जो रेस्ट मास होता है ज़्यादा होता है। नाउ अबाउट डिके अबाउट डिके इज ऑल्सो सिमिलर टू बीटा डिके। ये डिके जो हो रहा है हमने भी देखा है म्यून्स का एंटी पार्टिकल का डिके जो देखा, ये डिके भी हमारा बीटा डिके की जैसा होता है। द डिके ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पायॉन्स इज ड्यू टू वीक इंटरेक्शन इज कॉल्ड वीक डिके। और जो पायॉन्स और पायॉन्स के बीच में न्यूट्रॉन्स के बीच में जो डिके हो रहा है वीक इंटरेक्शन की वजह से डिके अकर इन पायॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ड्यू टू वीक इंटरेक्शन, इसे हम वीक डिके कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स म्यून्स एंड देयर न्यूट्रिनोस और साथ ही इनके एसोसिएट्स हम उन्हें लेप्टॉन्स कहते हैं। मीन टू से इलेक्ट्रॉन म्यून्स और उनके न्यूट्रिनोस एंड साथ ही साथ इनके एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल, म्यून्स के एंटी पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो के एंटी पार्टिकल, इन सब के एंटी पार्टिकल्स भी जैसे एंटी न्यूट्रिनो, एंटी म्यून्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, ये सब भी लेप्टॉन कहलाते हैं। दे आर ऑल कॉल्ड लेप्टॉन्स। हाँ और लेप्टॉन जो होते हैं फर्मियंस होते हैं जिनकी स्पिन जो होती है 1/2 के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यून्स जो होते हैं हैव चार्ज एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इनके पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और म्यून्स के पास चार्ज होता है, और चार्ज होने के साथ साथ इनके पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होते हैं। वहीं न्यूट्रिनो जो होते हैं वो अनचार्ज होते हैं। न्यूट्रिनो जो होते हैं अनचार्ज होते हैं, और न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो जो होते हैं डिस्टिंग्विश किए जाते हैं बाई देयर हेलिसिटी। इनकी हेलिसिटी के द्वारा इन्हें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। मीन से किस हाँ इनकी हेलिसिटी इज द वे टू डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। नाउ न्यूट्रिनो आर लेफ्ट हैंडेड। न्यूट्रिनो जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। उनकी हेलिसिटी, न्यूट्रिनो की जो हेलिसिटी होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है, लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी दैट इज। और वहीं एंटी न्यूट्रिनो की होती जो है हेलिसिटी जो होती है वो राइट हैंडेड हेलिसिटी होती है। तो राइट हैंडेड हेलिसिटी फॉर एंटी न्यूट्रिनो एंड लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी फॉर न्यूट्रिनो is the way to differentiate in between them। इन सब के साथ साथ एक और लेप्टॉन होता है जिसे हम टाउ कहते हैं। टाउ विद इट्स एसोसिएट न्यूट्रिनो और उसका एसोसिएट न्यूट्रिनो वी टाउ। और ये जो होता है बहुत ज़्यादा मासिव होता है, इसका वजन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर टू
लेप्टॉन, इसका मास ज़्यादा होता है बाकी के लेप्टॉन से। तो हमारे पास लेप्टॉन हो गए इलेक्ट्रॉन, म्यून्स, न्यूट्रॉन्स एंड उनके एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी म्यून्स एंड न्यूट्रिनोस, और इन सब के साथ साथ एक और टाउ, एंटी टाउ। सो वी में गिव, हम कह सकते हैं डिकेइंग स्कीम इन्वॉल्व वीक इंटरेक्शन। जो डिकेइंग स्कीम होती है वो एक वीक इंटरेक्शन को फॉलो करती है। म्यू नेगेटिव इक्वल टू ई नेगेटिव प्लस वी ई, वी एसोसिएट न्यूट्रिनो, वी म्यू एंटी न्यूट्रिनो, एंड वी पॉजिटिव में ई पॉजिटिव प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस न्यूट्रिनो ऑफ म्यू। इस तरीके से हम टाउ के लिए भी ये निकाल सकते हैं, टाउ बीइंग मच मोर मैसिव एंड डिके इन अ वैरायटी ऑफ वे। जो टाउ होता है वो बहुत ज़्यादा मैसिव होता है और कई तरीकों से डिके करता है। लाइक ब्राउन नंबर कंजर्वेशन, ब्राउन नंबर कंजर्वेशन, ब्राउन कंजर्वेशन लॉ, ब्राउन कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? देयर इज ऑल्सो अ कंजर्वेशन लॉ फॉर ईच टाइप ऑफ लेप्टॉन, मतलब कि हर तरीके का लेप्टॉन जो होता है कंजर्व रहता है। लेप्टॉन ऑफ एवरी टाइप रिमेन्स टू बी कंजर्व्ड। जिस तरीके से ब्राउन नंबर कंजर्व रहते हैं उसी तरीके से हमारे लेप्टॉन भी कंजर्व रहते हैं। अभी हमने आपको बताया था प्रीवियसली, जो हमारे ब्राउन नंबर होते हैं उनका कंजर्वेशन लॉ बताया था। जो ब्राउन नंबर होते हैं वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो लेप्टॉन नंबर होते हैं, अलग प्रकार के लेप्टॉन हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। नाउ समेशन ऑफ लेप्टॉन, इलेक्ट्रॉन के लेप्टॉन नंबर, हाँ वो कंजर्व रहेंगे। समेशन ऑफ म्यू लेप्टॉन्स, ये भी कंजर्व रहेगा। समेशन ऑफ टाउ लेप्टॉन्स, ये भी कंजर्व रहेगा। यहाँ पर हमारा हाँ, लेप्टॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका वन होता है फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके लिए भी वन रहता है। हाँ, इसी तरीके से जो हमारा लेप्टॉन नंबर होता है पॉजिट्रॉन के लिए नेगेटिव वन होता है, और वहीं एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव वन रहता है। इसी तरीके से हम प्लस माइनस म्यू, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यू, प्लस माइनस टाउ एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑफ टाउ, इन सब के बारे में हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू पिक आउट कर सकते हैं। जितने भी लेप्टॉन्स एंड अदरवाइज आइडेंटिकल होते हैं एक्सेप्ट फॉर देयर डिफरेंट रेस्ट मास एंड लेप्टॉन नंबर, जितने भी हमारे लेप्टॉन होते हैं उनके आइडेंटिकल एक्सेप्ट को छोड़कर और उनके रेस्ट मास को छोड़ करके, आइडेंटिकल एक्सेप्ट और रेस्ट मास को छोड़ करके, और साथ ही उनके लेप्टॉन नंबर को छोड़ करके, दे आर रिगार्डेड एज ट्रू, उन्हें हम रिगार्ड कर सकते हैं ट्रू पॉइंट पार्टिकल विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम उनका लेप्टॉन्स को माने, उनके आइडेंटिकल एक्सेप्ट को न देखें, उनके रेस्ट मास को न देखें, उनके लेप्टॉन नंबर को भी ना देखें, तो हम उन्हें पॉइंट मास पार्टिकल के फॉर्म में रिगार्ड कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट मास पार्टिकल जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, दे डू नॉट हैव इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इनके पास कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, अगर हम ये मान के चलें तो। हाँ, इट मे बी मेंशन हियर, ये हम मेंशन कर रहे हैं हियर दैट देयर इज नो कंजर्वेशन लॉ, हमारे पास कोई कंजर्वेशन लॉ नहीं है, वी हैव नो कंजर्वेशन लॉ। मिशंस के लिए हमारे पास कोई कंजर्वेशन लॉ नहीं है, एंड मिशंस आर प्योन्स, एंड दैट मिशंस आर प्योन्स। नेक्स्ट, स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस, हाँ, कुछ पार्टिकल जो होते हैं
ऑब्जर्व किए जाते हैं सच दैट प्रोड्यूसिंग बाई स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन या डिके बाई वीक इंट्रैक्शन। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की वजह से, लेकिन उनमें डिके जो होता है, उनका डिके जो होता है वीक इंट्रैक्शन होता है। तो ये बात जो होती है कि उनका जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की वजह से हो रहे थे, और जब डिके कर रहे थे तो उनके अंदर वीक इंट्रैक्शन हो रहा था। ये ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने को मिला, इसके कारण हमें कुछ नए पार्टिकल देखने को मिले। जैसे जब प्रोटॉन और पाई म्यूसॉन्स जो होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ पार्टिकल बनते हैं। जब ये बनते हैं तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन लगती है, वहीं जब ये डिके होते हैं तो इनके बीच में एक वीक इंट्रैक्शन होती है। और यहाँ पर हमने मिडिल में जो ब्रैकेट हम लगाते हैं, ब्रैकेट हमने बनाते हैं, आपकी बुक में ब्रैकेट बने होंगे, ब्रैकेट्स जो बनाते हैं वो नए पार्टिकल, न्यू पार्टिकल को दिखाते हैं। एंड यही प्रोडक्ट नए पार्टिकल का बनना वाई स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एज इंडिकेटेड बाई लार्ज क्रॉस सेक्शन, और वहीं इसका डिके होना बाई वीक इंट्रैक्शन बिकॉज डिके टाइम इज अबाउट वेरी शॉर्ट, सो दैट प्रोडक्शन इज एग्जैक्टली सेम एज डिके स्कीम। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेंज बिहेवियर है, इसके अंदर कुछ स्ट्रेंज हो रहा है कि वो प्रोड्यूस तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से हो रहा है लेकिन डिके वीक इंट्रैक्शन से हो रहा है। वाई डिटेल ब्रांचिंग, जब हमने डिटेल में इसकी ब्रांचिंग की, इसको खोला, इसका ऑपरेशन टाइप किया, तो इट इज द प्रोडक्शन, इट इफ द प्रोडक्शन इज स्ट्रॉन्ग, रिवर्स रिएक्शन ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, मस्ट ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हम तो ये हमारा जानना ये है कि अगर हम किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं तो उसे तोड़ने में भी ज़्यादा ताकत लगेगी। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि बनाने में ज़्यादा ताकत लगती है लेकिन तोड़ने में हमें कम ताकत लगती है। तो हाउ इट इज़ नॉट सो, ये कैसे हुआ? सो दिस इज कॉल्ड, तो ऐसे पार्टिकल जो हमें मिले जो कि ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाते हैं कि फॉर्मेशन के दौरान वो स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन चाहते हैं और ब्रेक डाउन होने के लिए वो स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन नहीं वीक इंस्ट्रक्शन चाहते हैं, ऐसे पार्टिकल्स हमने स्ट्रेंज पार्टिकल कहे। स्ट्रेंज पार्टिकल्स नाउ हमारे स्ट्रेंज पार्टिकल, जब हमारा पाई नेगेटिव प्लस पी नेगेटिव, हमारा जब पाई नेगेटिव म्यून्स जो होता है प्रोटॉन से कंबाइन होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे स्ट्रेंज पार्टिकल फॉर्म होते हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल जो प्रोड्यूस इन एसोसिएशन, स्ट्रेंज पार्टिकल हमेशा एसोसिएशन में प्रोड्यूस होते हैं और हम इन्हें स्ट्रेंज क्वांटम नंबर, वी आर गोइंग टू असाइन देम स्ट्रेंज क्वांटम नंबर एस, हमने इन्हें स्ट्रेंज क्वांटम नंबर एस दे रखा है।